नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीसीएस से रिलेटेड न्यूज़ है। पहली जो है 54.83% अभ्यर्थियों ने पीसीएस प्री की परीक्षा दी है। कुल 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तिथियों से जुड़े प्रश्नों की भरमार रही। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि पहली पाली में सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा विकल्पों को रखने के ढंग, प्रश्नों की प्रकृति आदि के मामले में भिन्न था। इतिहास, करंट अफेयर्स और तिथियों से जुड़े अधिक प्रश्न आए। बेसिक जानकारी और कॉमन सेंस से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। पहली बार देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शुरू हुई प्रक्रिया से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। सरकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गंगा एक्शन प्लान, डिजिटल वाटर बैंक, एक जनपद एक उत्पाद, जल जीवन मिशन, कोविड, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री संग्रहालय से भी जुड़े प्रश्न पूछे गए। वहीं द्वितीय पाली में हुए सीसैट के पेपर में हिंदी और अंग्रेजी के दोनों पैराग्राफ सरल थे। रीजनिंग में कोडिंग, मिसिंग टर्म बहुत प्रमुख प्रश्न रहे। अब बात करते हैं कुछ विशेषज्ञों ने क्या बात कही इस पेपर को लेकर के। तो जीएस वर्ल्ड के प्रबंध निदेशक हैं नीरज सिंह। उन्होंने बताया कि इस बार प्रथम प्रश्न पत्र को सामान्य लहजे में थोड़ा उलझाऊ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतिहास विषय से जुड़े प्रश्न अभ्यर्थी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। द्वितीय प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को संचार कौशल के सवालों पर अच्छा अभ्यास करने की ज़रूरत है। वहीं पर दृष्टि आईएएस एडमिन हेड मोहित मिश्रा बताते हैं, दोनों ही पेपर यानी सामान्य अध्ययन और सीसैट तुलनात्मक रूप से इस बार थोड़े कठिन थे। विकल्प कंफ्यूज करने वाले थे और सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। सीसैट के पेपर में वैयक्तिक सवालों को हल करने में सामान्य समझ के अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई होगी। ध्येय आईएएस के विशेषज्ञ हैं दिव्याउदान सिंह। वो बताते हैं कि इस बार भी बदलाव देखने को मिला। यूपीपीएससी ने सीसैट के पेपर को और अधिक स्टैंडर्ड किया है। वहीं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में भी नज़दीकी विकल्प वाले सवालों से कंफ्यूज किया। कथन और कार्ड वाले प्रश्न भी उलझाऊ थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में 40,000 और पदों पर भर्ती जल्द होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 और पदों का चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रेडियो शाखा के तहत 2,430 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों के लिए 26,382, कांस्टेबल पीएससी के लिए 8,540, जेल वार्डर के लिए 1,582 एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल चुका है। बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निर्देश पर पुलिस विभाग में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के 100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुलिस भर्ती के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब बात करते हैं कुछ पद जो खाली हैं बाकी स्टेट में, यूटी में, उनकी बात कर लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, तो 148 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त। उन पर भर्ती होने वाली है। 1 जुलाई 2022 आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन का शुल्क रहेगा 500 रुपया और वेबसाइट है colrec.uod.ac.in। यहाँ ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जिपमर में करें आवेदन। 113 पद खाली हैं। जिपमर यानी JIPMAR सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पद खाली हैं वहाँ पे। और 20 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है jipmar.edu.in। उसके बाद है दिल्ली विकास प्राधिकरण में 279 पद जूनियर इंजीनियर व अन्य पद के लिए रिक्त हैं। आवेदन की तिथि है 10 जुलाई 2022 अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वेबसाइट है dda.gov.in।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में प्रोफेसर के पद खाली हैं। 10 जुलाई अंतिम तिथि है और वेबसाइट है nsu.ac.in। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में अभ्यर्थी कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 28 जून अंतिम तिथि है। वेबसाइट है cswtiweb.org। असम विश्वविद्यालय सिलचर में चेयर प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। 30 जून लास्ट डेट है। ausac.in ये वेबसाइट है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी और प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जानकारी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।